आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और बुधवार का दिन है। अष्टमी तिथि आज सुबह 10:40 तक रहेगी, उसके बाद नौमी तिथि लग जाएगी। आज शाम 7:32 तक वैधृत योग रहेगा और दोपहर 1:04 से लेकर कल पूरा दिन पूरी रात रवि योग भी रहेगा। वैधृत योग स्थिर कार्य होगी, ठीक है, लेकिन अगर कोई भागदौड़ वाला कार्य यानी यात्रा भी करनी हो तो इस योग में करना अच्छा नहीं होता। अगर रवि योग की बात करें तो ये योग बहुत ही शुभ माना जाता है। रवि योग में किसी भी प्रकार के शुभ कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। आज दोपहर 1:04 तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा। 27 नक्षत्रों की गिनती में अनुराधा 17वां नक्षत्र है। अनुराधा नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं। साथ ही इसका संबंध मौलषी के पेड़ से बताया गया है। मौलषी के पेड़, उसकी लकड़ी से बनी माला और अनुराधा नक्षत्र व्यक्ति को स्वतंत्रता, उन्मुक्त जीवन की प्रेरणा और बंधनों से मुक्ति में सहायक होते हैं। लिहाजा जिन लोगों का जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आज के दिन अनुराधा नक्षत्र के दौरान मौलषी के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। उनको हमेशा मौलषी के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी वैधृत योग, रवि योग और अनुराधा नक्षत्र से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब बात करेंगे आज के दिन से जुड़ी खास बात की। जैसा कि हमने आपको बताया है कि हम बार बार चर्चा करते रहे कि आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी है और आज से 16 दिवसीय भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत होती है। ये 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत आज से शुरू होकर 16 सितंबर तक चलेंगे, 10 सितंबर तक चलेंगे। 16 दिन, 16 डेज अप टू 10 सितंबर। जो व्यक्ति महालक्ष्मी के इन 16 दिनों का व्रत करेगा और माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना और उनके मंत्रों का उच्चारण करेगा, उसे अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी और हमेशा सुख समृद्धि और खुशहाली बनी रहेगी। तो आज चर्चा है माता महालक्ष्मी के व्रत के बारे में। हम आपको बताएंगे कि आपको इस 16 दिनों के दौरान किस प्रकार माता महालक्ष्मी की पूजा, उनकी स्थापना आदि किस शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए, साथ ही उनके किस विशेष मंत्र का जप करना चाहिए। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आज के दिन स्थापना की। आज के दिन कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त दोपहर पहले 11:50 से शुरू होकर दोपहर 12:20। यहाँ एक बात ये समझ लीजिए कि देखो, चूंकि आज वैधृत योग है, वैधृत योग में कलश की स्थापना बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। तो दिन में और समय शुभ होते हुए भी आप अभिजित नक्षत्र में करें, क्योंकि अभिजित नक्षत्र दोपहर आप 11:50 से दोपहर 12:20 के बीच करेंगे, एकदम उस पर किसी कुयोग का असर नहीं होगा, बड़ा ही शुभ हो जाएगा। और कलश की स्थापना के लिए उत्तर दिशा, उचित दिशा उत्तर पूर्व है, उत्तर और पूर्व। लिहाजा आज दोपहर पहले 11:50 से दोपहर 12:20 के बीच घर के उत्तर पूर्व दिशा में कलश की स्थापना कीजिए। आज के दिन उचित दिशा की अच्छे से साफ सफाई करके शुभ मुहूर्त में वहां कलश की स्थापना कीजिए और स्थापना करने के बाद कलश पर एक लाल कपड़े में कच्चा नारियल लपेट कर रखिए। कलश स्थापना के बाद माता महालक्ष्मी की स्थापना करनी है। देवी माँ की स्थापना के लिए एक लकड़ी की चौकी लेकर उस पर सफेद रेशमी कपड़ा बिछाकर माता महालक्ष्मी की तस्वीर रखिए। देखो, ज्यादातर लक्ष्मी के लिए रेड कपड़े की व्यवस्था की जाती है और आप लाल भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ सफेद कपड़े की तस्वीर रखिए, आपको बहुत सूट करेगा। सफेद कपड़ा नीचे बिछाइए, उस पर तस्वीर रखिए। अगर आप तस्वीर की जगह मूर्ति का प्रयोग कर रहे हैं तो आप पाटे को लाल वस्त्र से सजाइए। आप बात समझ गए? अगर संभव है तो कलश के साइड में एक अखंड ज्योति स्थापित कीजिए जो पूरे 16 दिनों तक लगातार जलती रहे। अन्यथा रोज सुबह शाम माँ के आगे घी का दीपक जलाइए, साथ ही मेवा मिठाई का भोग लगाइए। ये दीपक अग्नि कोण में, यानी माता के बाएं हाथ और अपने दाहिने हाथ की तरफ रखा जाएगा और मेवा मिठाई का नित्य भोग लगाइए। इसके साथ ही आज के दिन जितने घर में सदस्य हैं उतने लाल रेशमी धागे या कलावे के टुकड़े लेकर उसमें 16 गांठें लगाइए और पूजा के समय घर के सब सदस्य उन्हें अपने दाहिने हाथ की बाजू या कलाई में बांध लें।
पूजा के बाद इसे उतारकर लक्ष्मी जी के चरणों में रख दें। अब इसका पुनः प्रयोग महालक्ष्मी व्रत के अंतिम दिन संध्या पूजा के समय ही होगा। तो ये थी आज के दिन की पूजा विधि। और अब मैं आपको माता महालक्ष्मी के उस विशेष मंत्र के बारे में बताऊंगा जिसका इन 16 दिनों के दौरान जाप करके आप अपने किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। यही माता महालक्ष्मी का वो विशेष मंत्र है जिसका जाप आपको इन 16 दिनों के दौरान करना चाहिए। लेकिन अगर आपको ये मंत्र बोलने में किसी प्रकार की परेशानी आए तो आप केवल श्रीं ह्रीं श्रीं इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी का एकाक्षरी मंत्र तो श्रीं ही है। आपको बता दूं कि माता महालक्ष्मी के जप के लिए स्फटिक की माला को सर्वोत्तम माना गया और कमलगट्टे की माला को उत्तम माना गया है। लेकिन ये दोनों न होने पर रुद्राक्षी माला पर भी आप जप कर सकते हैं। जानकारी के लिए बता दूं, वैसे तो इस मंत्र का पुनश्चरण 1 लाख जप है, लेकिन इतना जप अगर आपके लिए संभव नहीं है तो आप रोज 16 दिनों तक इस मंत्र का 1 माला जप करिए। आपको यह भी बता दूं कि कुल जितना जप किया जाता है उसका 10% हवन करना चाहिए, हवन का 10% तर्पण करना चाहिए, तर्पण का 10% मार्जन करना चाहिए और उसका 10% ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। यहाँ एक बात और जोड़ना चाहूँगा, चूंकि ये व्रत माता महालक्ष्मी से संबंध रखता है, एक देवी से संबंध रखता है, अतः मेरी राय में व्रत के आखिरी दिन 16 सुहागिनों को भोजन जरूर खिलाना चाहिए, जरूर भोजन कराइए। अगर 16 को न खिला सकें तो 11, 7, 5 जितनी सुहागिनों को खिला सकें जरूर खिलाइए। अब हम चर्चा करेंगे इन 16 दिनों के दौरान आपकी राशि के अनुसार विशेष तरीके से होम करने के बारे में। और आइए अब सबसे पहले चर्चा करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों, आपको माता महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इन 16 दिनों के दौरान मधु, घी और शक्कर से युक्त बेल के फलों से होम करना चाहिए। वृष राशि वालों, आपको माता महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इन 16 दिनों के दौरान कमल के सूखे फूलों से हवन करना चाहिए। मिथुन राशि वालों, आपको माता महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इन 16 दिनों के दौरान चावल से होम करना चाहिए। कर्क राशि वालों, आपको माता महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इन 16 दिनों के दौरान घी में दूर्वा को घी में भिगोकर, घी में दूर्वा नहीं, दूर्वा को घी में भिगोकर, घी में दूर्वा भिगोकर उससे होम करिए। सिंह राशि वालों, आपको माता महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इन 16 दिनों के दौरान घृत में मदार की लकड़ी डुबोकर होम करना चाहिए। कन्या राशि वालों, आपको माता महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इन 16 दिनों के दौरान घी में गिलोय भिगोकर होम करना चाहिए। तुला राशि वालों, आपको माता महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इन 16 दिनों के दौरान घी से युक्त नंद्यावर्त के पुष्पों, पीली सरसों और लक्ष्मी वल्ली, जिसे मेष श्रृंगी भी कहते हैं, उससे हवन करना चाहिए। अगर आपको सारी चीजें न मिलें तो इनमें से जो भी चीजें मिले उनसे हवन कर लीजिए। वृश्चिक राशि वालों, आपको इन 16 दिनों के दौरान काली मिर्च, जीरा और सूखे नारियल की गिरी से युक्त गुड़ और घी में पके हुए पुओं का होम करना चाहिए। धनु राशि वालों, आपको इन 16 दिनों के दौरान गुड़ मिश्रित जौ, तिल और चावलों से होम करना चाहिए। मकर राशि वालों, आपको इन 16 दिनों के दौरान सफेद तिल से होम करना चाहिए। कुंभ राशि वालों, आपको इन 16 दिनों के दौरान दूध, चावल की खीर से होम करना चाहिए। और मीन राशि वालों, आपको इन 16 दिनों के दौरान घिसे हुए नारियल की गिरी में घी मिलाकर होम करना चाहिए। तो इस प्रकार माता महालक्ष्मी की कृपा पा सकते हैं। इसके अलावा आपको जानकारी के लिए बता दूं, वैसे तो ये व्रत 16 दिन तक किया जाता है, लेकिन जो लोग इस व्रत को पूरे 16 दिन तक करने में असमर्थ हैं, उन्हें 16 दिनों में से केवल 3 दिन यानी पहले दिन, 8वें दिन और आखिरी दिन व्रत करना चाहिए। पहले दिन का व्रत तो आज के दिन किया जाएगा, जबकि 8वें दिन का व्रत 2 सितंबर को, उस दिन उमा महेश्वर व्रत होगा। और आखिरी महालक्ष्मी जी का व्रत 10 सितंबर, जिस दिन ज्योतिया होगी जीवित पुत्र का।
और अब चर्चा महालक्ष्मी व्रत के दौरान किए जाने वाले दान की। इसको भी जान लीजिए, फिर उसके बाद और भी बातें करेंगे। देखो, 16वें दिन माता महालक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा करके, ये हम आपको 15वें दिन 16वें दिन फिर बताएंगे, लेकिन आप आज से ही नोट कर लो ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। 16वें दिन माता महालक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा करके 16 चीज़ों का दान करनी चाहिए। 16 चीज़ें क्या? 16 चुनरी, 16 बिंदी, 16 सिंदूर की डिब्बी, 16 लिपस्टिक, 16 रंग के रिबन, 16 रंग के कंघे या कंघी, 16 शीशे, 16 बिछिया, 16 नाक की कील या नथ, 16 फल, 16 मिठाई, 16 मेवा, 16 की संख्या में लौंग, 16 इलायची, 16 मीटर सफ़ेद कपड़ा या रुमाल और ब्राह्मण को दक्षिणा। अब देखो, इनमें मान लीजिए आपको कंघी नहीं मिल रही तो आप कंघी की जगह कुछ और रख सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि श्रृंगार के, माता के श्रृंगार की सारी सामग्री हो जाए। और इसके अलावा आपको कुछ रखना है। देखो, 16 चीजें मिनिमम हैं और हर चीज 16 की मात्रा में होनी चाहिए। अगर कुछ और बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप 16 की आदत में 16 चीजें रखिए और रुचिपूर्वक रखिए। देखो, देयर इज ए कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी। क्वांटिटी के साथ साथ यहाँ क्वालिटी का भी है, क्वालिटी का भी आपको ध्यान रखना है, इसका विशेष ध्यान रखें। तो ये सारी चर्चा थी आज के दिन महालक्ष्मी व्रत के बारे में। अच्छा, यहाँ इसको समाप्त करने के पहले, इस चर्चा को आगे बढ़ने के पहले ये बता दूं, देखो, ये माता महालक्ष्मी का व्रत है, ये बड़ा विलासपूर्वक रहा जाता है। ये कोई दलित नारायण का व्रत नहीं है। आप घी, दूध, मक्खन, मलाई जो रुचे आपको पेट भर के खाइए। अन्न नहीं खाना है 16 दिन तक आपको। आप कूटू के आटे की पूड़ी खाइए, आलू टमाटर डाल के बढ़िया, अदरक काली मिर्च डाल के सब्जी बनाइए, है ना, उसके साथ खाइए। जो भी आप शाक भाजी खाना चाहे, जो आपको रुचे, जो व्रत में खाया जा सकता हो, वो सारी चीज़ें आप खाइए। मखाना तल लीजिए, मूंगफली का दाना तल लीजिए, साबूदाने खिचड़ी बना लीजिए, भरपेट खाइए, खाने में कमी न रखिए। अपने गुण के अनुसार जो आपके शरीर को सूट करता है, अगर आपको घी नहीं सूट करता है मत खाइए, लेकिन अगर सूट करता है जरूर खाइए। इस व्रत का उद्देश्य 16 दिन तक अन्न न ग्रहण करना है। और फिर दोहरा दूं, ये माता महालक्ष्मी का व्रत है, खूब उत्सव पूर्वक रहा जाता है, खूब उत्सव पूर्वक। और रोज शाम को सफेद बर्फी का भोग जरूर लगाइए माता को, ये बड़ा अनिवार्य है। चाहे एक ही बर्फी का बगल लगाइए, सफेद रंग की बर्फी का भोग, ये जरूर करिए। तो अब आगे चलते हैं। ये सारी चर्चा आज के दिन महालक्ष्मी व्रत के बारे में। उम्मीद है कि आप इस विशेष चर्चा का लाभ पूरे 16 दिन तक उठाने में सफल होंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं स्वयं जब अपने जीवन में मिट्टी में मिल गया था, तब मैंने ये व्रत किया था। मैंने 16 वर्ष तक निरंतर ये व्रत किया है और मैं आप्तकाम हूँ। मेरी कामनाएं तृप्त हैं, माता की बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। और मैं अनुभवजन्य ढंग से ये बात आपसे कह रहा हूँ, मैं ये कोई शास्त्रों में लिखी बात आपको नहीं बता रहा हूँ। आप भी करके देखिए। और मैं इंडिया टीवी पे पिछले 12-13 वर्षों से इसकी चर्चा कर रहा हूँ और अनुमानतः 20 लाख से ज़्यादा लोग हमारी जानकारी में हैं जो इंडिया टीवी देख देख के ये व्रत रहने लगे हैं और उनके जीवन में बड़े बड़े अनुकूल परिणाम आए हैं। तो आप भी इस व्रत को कीजिए अगर पहले से नहीं कर रहे हैं। और अगर आप पहले से इस व्रत को कर रहे हैं तो मैं हर बार आपसे कहता रहा हूं कि इस व्रत की जानकारी लेने के लिए आप हमारे कार्यालय में कभी भी फोन करें, कितनी बार भी फोन करें, हर बार आपको पूरे धैर्य से आपके प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। हम आपको कार्यक्रम में बार बार हमारा नंबर फ्लैश होता है। अभी कार्यक्रम के अंत में हम फिर आपको अपना नंबर बताएंगे। आप जितनी बार चाहें फोन करिए, इस व्रत को जरूर करिए। देखो, इस व्रत का संबंध एक आचार्य इंदु प्रकाश से नहीं है या एक आपसे नहीं है। इस व्रत का संबंध पूरे राष्ट्र से। इस समय पूरे राष्ट्र की जीडीपी उठानी है। पूरे राष्ट्र की नैया जो जीडीपी इस महामारी की वजह से गर्त में जाने की स्थिति में है, उसको ऊपर उठाने का संसाधन माता महालक्ष्मी। मिलजुल के व्रत रहिए और इतने लोग व्रत करें, इतना सत उठे कि माता महालक्ष्मी की कृपा पूरे राष्ट्र पर हो जाए, तभी ये सब संभव है कि हम विश्वगुरु बन सके, हम आगे बढ़ सके, हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ सके। और हम आपसे ये बात मार्च के महीने से कह रहे हैं कि देखो 13 से 23 सितंबर के बीच
विश्व की इकोनॉमी धड़ाम होने वाली है। और उसके ठीक पहले हमको ये 16 दिन मिल गए हैं माता महालक्ष्मी का व्रत करने के। इस व्रत को आप अवश्य अवश्य सब लोग मिलकर कीजिए, पूरे जोशो खरोश के साथ माता की नित्य आराधना कीजिए और माता से ये अनुरोध करिए कि केवल हम पर ही नहीं पूरे राष्ट्र पर दया करें।